से मिलेंगे। मैं आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एक खातून भी हैं, वो इस केस को बहुत पैशनेटली देख भी रही हैं। मैं आज रिक्वेस्ट करना चाहूँगी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से, जिन्होंने एक जरताज गुल नामी 9 मई की दहशतगर्द को कौम की बेटी कहा था, उसको शेल्टर दिया था, उसको जो है हिफाजती जमानत देकर उसको खुल खिला के दंदनाने के लिए भिजवाया था। मैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर मैं भी कौम की बेटी हूँ, चलें, पेशावर की नहीं हूँ, पंजाब की हूँ, वो भी पंजाब की थी बाय द वे, और आपके सूबे के अंदर दहशतगर्दों को शेल्टर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशतगर्दों के ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसका एक्शन क्यों नहीं लेते? आप इसका नोटिस क्यों नहीं लेते? क्या मैं बेटी नहीं हूँ आपकी? क्या जरताज गुल को जो है 9 मई की दहशतगर्दी के बावजूद उसको तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी? तो जनाब मेरे साथ तो जुल्म हुआ है, मैंने कोई 9 मई की दहशतगर्दी नहीं की। मेरी भी एक जवान बेटी है जिसकी मुझे शादी करनी है, मेरी भी एक बूढ़ी माँ है जो रोज़ जिस तरह कोर्टों में आके देख के जो है वो परेशान होती है। हमारा वाली वारिस इस मुल्क में कोई नहीं बनेगा। ये सारी जो फेवर्स हैं, ये जो सारी पैशनेट किस्म की जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक पार्टी की और उसकी औरतों के लिए। पेशावर हाई कोर्ट जो है उसको भी इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि जो लोग दहशतगर्द केपीके हाउस को इस्तेमाल कर रहे हैं या केपीके के अंदर शेल्टर लेके बैठे हैं, वो रियासत पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, वो रियासत पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। अच्छा मैडम, ये बता दें, अब यहाँ पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट है, फेडरल में भी आपकी गवर्नमेंट और मोहसिन नकवी साहब आपकी ही गवर्नमेंट है, तो उसके बावजूद आपको इंसाफ नहीं मिल रहा और FIA के सामने आप बेबाक आज नजर आ रहे हैं। केपीके हाउस की बात नहीं आपने की, वहाँ किसकी गवर्नमेंट है? मैंने तो अपना पूरा केस प्लीड किया। आज जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है चीफ साहिबा को, उसको उन्होंने बाकायदा जो है वो पूरी डिटेल जमा कराई है। केपीके हाउस के अंदर जो है ये सारे दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं। अब ये देखिए, मैं कोई सूबों को लड़ाना नहीं चाहती, ना मैं कोई यहाँ पे लिसानी बात है। खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा सूबा है, लेकिन बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा या उसका केपीके हाउस जो इस्लामाबाद के अंदर है वो दहशतगर्दों का मस्कन नहीं हो सकता। अच्छा मैडम, सवाल ये था कि आप वज़ीर इत्तलात हैं, आपको क्या करूं भाई? मुझे ये बताएं, पंजाब पुलिस लेके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हाउस में घुस जाऊं? एक वो देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है उसने तो पता नहीं कौन सी ज़हनी हालत के अंदर उसने तो धमकियां भी दे दी, उसने तो पंजाब पे लश्कर कशी की बात भी कर दी। हम जिम्मेदार सूबा हैं, हम एक हमेशा बड़े भाइयों वाला रोल, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे केस की वजह से दो सूबे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, और ना मैं ये कभी चाहूँगी कि पंजाब पुलिस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर घुस जाए। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को मैनेज करते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उसको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशतगर्दों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान है, उन्होंने कल अजहर सदीक को थप्पड़ रसीद किया दौरान प्रोग्राम, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अजहर सदीक साहब भी जो है अपनी जबान का कोई स्टॉपर रखें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो पहले तो अजहर सदीक साहब का पता नहीं है वो PTI के हैं, वो नहीं है, उनको PTI ओन नहीं करती, वो पता नहीं तक्के के तर्जुमान बने फिरते हैं, शौक बहुत है उनको टीवी पे बैठने का। तो थोड़ा जबान को लगाम, हर बंदा मेरी तरह खबर तहम्मुल का वो नहीं होता। अब ये, और वैसे भी इनको जबान यही वाली समझ में आती है, इनको शराफत की जबान समझ में आती नहीं, ये प्रॉब्लम है। थैंक यू।